ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 3 अतिथि सत्कार। गृहस्थ को आए हुए अतिथि का आसन, जल और अन्न से यथाशक्ति सत्कार करना चाहिए। जो उच्च प्रीति भी यदि अतिथि का सत्कार न करे तो अतिथि उसके सभी पुण्यों को हर लेता है। अन्न न हो तब भी तृणासन, भूमि, जल और सुवचन ये सत्पुरुषों के यहाँ सदा रहते हैं। जो ब्राह्मण एक रात्रि गृहस्थ के यहाँ निवास करता है उसको अतिथि कहते हैं। वह नित्य नहीं रहता, इसलिए अतिथि कहा जाता है। एक गांव में रहने वाला हंसी मजाक करके साथ रहने वाला स्त्री और अग्निहोत्री ब्राह्मण को अतिथि नहीं मानना चाहिए। जो मूर्ख दूसरे के यहाँ खाने के लोभ से अतिथि बनता है वह मरकर अन्न देने वाले का पशु होता है। यदि गृहस्थ के घर सूर्यास्त के बाद भी अतिथि आ जाए समय में अथवा समय में तो भी उसको भी भूखा न रखे। जो पदार्थ अतिथि को अर्पित न किया गया हो अर्थात अतिथि को न खिलाया हो तो वह पदार्थ स्वयं भी नहीं खाना चाहिए। अतिथि का सत्कार यश, आयु और स्वर्ग देने वाला है। आसन, स्थान, सेवा और उपासना इन सब का उत्तम अतिथि से उत्तम, मध्यम को मध्यस्थ और साधारण से साधारण बर्ताव करना चाहिए। वैश्य देव के बाद यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसको भी भोजन बनाकर खिलाए, परंतु उस भोजन में से बलि न दे। विप्र को भोजनार्थ अपना कुल व गोत्र नहीं बतलाना चाहिए। यदि बतलाए तो वह वांतासी उगला हुआ खाने वाला कहा जाता है। ब्राह्मण के घर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपना मित्र, जातीय पुरुष और गुरु ये सभी अतिथि नहीं माने जाते हैं। अगर क्षत्रिय अतिथि बनकर आए तो ब्राह्मण भोज के बाद से भोजन करा दे। गृहस्थ ब्राह्मण के घर वैश्य शूद्र भी अतिथि रूप से आ जाए तो उनको भी ब्राह्मण भोज के बाद भोजन करा दे और मित्र संबंधी आदि प्रेम से अपने घर आए तो उनकी स्त्री के साथ उनको भी अच्छा भोजन चाहिए। नवविवाहिता कन्या, रोगी और गर्भवती इनको अतिथि से पहले ही विदा कर देना चाहिए। इस प्रकार सबको भोजन दिए बिना जो पहले अपने आप ही खा लेता है, मृत्यु उपरांत उसके कुत्ते और गिद्ध खाते हैं। ब्राह्मण अतिथि संबंधी आदि को खिलाकर पीछे बचा अन्न स्वयं तथा यही देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर और घर के पूज्य देवताओं का पूजन शेष अन्न गृहस्थ को खाना चाहिए।
जो अपने ही लिए भोजन तैयार करता है वह केवल पाप को ही खाता है, क्योंकि उत्तम पुरुष को पंच महायज्ञ से बचे अन्न का ही भोजन फलदायक है। राजा ऋतविक स्नातक गुरु मित्र जामाता प्रिय पुरुष और एक साथने पर घर आए तो पर्क से करना चाहिए। राजा और वेदज्ञ ब्राह्मण साल के भीतर भी यदि यज्ञ पर आ जाए तो पर्क से पूजन करना चाहिए। अगर यज्ञ के लिए न आकर समान रूप में आए तो पूजन न करे। स्त्री को शाम को पकाए अन्न में से बिना मंत्र पढ़े ही बलि देना चाहिए। इस बलि को वैश्वदेव कहते हैं। यह संध्या काल और प्रातः काल करना चाहिए। श्राद्ध प्रकरण। अग्निहोत्री द्विज अमावस्या को पितृज्ञ पूरा करके प्रति मास पिंडानवाह श्राद्ध को करे। पितरों का हर मास में जो श्राद्ध होता है उसको अन्वाहायक श्राद्ध कहते हैं। वह उत्तम भोज्य पदार्थों से करना चाहिए। उसमें जो ब्राह्मण ग्राहक है और जो त्याज्य है जितने भोजन कराने चाहिए और जो चाहिए उसका विस्तार इस प्रकार है। देव कर्म में 2 और पितृकर्म में 3 ब्राह्मण या दोनों एक ही भोजन कराना चाहिए। समृद्ध यजमान भी अधिक ब्राह्मणों को आमंत्रित न करे, क्योंकि अधिक विस्तार से का देश काल पवित्रता और श्रेष्ठ ब्राह्मण इन 5 को नष्ट करता है। अतः अधिक विस्तार कभी नहीं करना चाहिए। यह जो पितृकर्म है वह प्रेत कर्म भी विख्यात है और अमावस्या के दिन इसको करने वाला पुरुष लौकिक फल को पाता है। वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण को देव और पितृकर्म का फल आदि देना चाहिए। ऐसा दान महाफल प्रदान करता है। देव कर्म और पितृकर्म में एक भी अन्य ब्राह्मण को भोजन देने से बड़ा फल मिलता है, परंतु बहुत से मूर्खों भी भोजन देने से वह फल नहीं मिलता। वंश परंपरा से ही वेदज्ञ ब्राह्मण को जानना चाहिए, क्योंकि वह ब्राह्मण देने का पात्र है। उस समर्थ ब्राह्मण को दान देने से दानकर्ता अतिथि के समान फल प्राप्त करता है। जिस वर्ग में वेद न जानने वाले 10 लाख भोजन करते हो से होता है। हव्य और कव्य ज्ञान विद्ध ब्राह्मण को चाहिए, मूर्ख को नहीं है, क्योंकि रक्त से रक्त से ही शुद्ध नहीं होते। वेद ही ब्राह्मण देव और पितृकर्म में जितना हव्य है उतनी ही जरूरत है शुद्ध और के करते हैं।
श्राद्ध वेद पारंगत हो श्रेष्ठ और श्राद्ध में मित्र को भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध में मित्र को भोजन नहीं कराना चाहिए। मित्र ब्राह्मण का सत्कार केवल ढंग से करना चाहिए। जो अपने शत्रु होता ही मित्र हो, उसी ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए। और यज्ञ कर्म में केवल मित्रों को ही भोजन देता है। उसको न तो श्राद्धों का फल आलोक में नहीं मिलता है और न ही उनका जो श्राद्ध के द्वारा मृत्यु करता है उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। जो श्राद्ध कर्म में केवल अपने मित्रों को खिलाता है, जो श्राद्ध कर्म में केवल अपने मित्रों को खिलाता है, वह पैसाची दक्षिणा कहलाती है। जैसे अंधी गौ एक ही घर में यह दक्षिणा केवल इस लोक में ही रहती है, परलोक में उपकार नहीं करती। जिस प्रकार बंजर भूमि में बीज बोकर बोने वाला फल नहीं पाता, वैसे ही मूर्ख वेदहीन ब्राह्मण को आगे देने से फल नहीं पाता। विद्वान ब्राह्मण को विधि से भोजन कराकर दक्षिणा देने और लेने वाले दोनों लोग को फल भागी रहते हैं। यदि योग्य ब्राह्मण न मिले तो श्राद्ध में मित्र को ही भोजन करवाते, परंतु शत्रु विद्वान को भी भोजन न करवाए, क्योंकि द्वेष भाव से किया गया भोजन सफल होता है। वेदी ब्राह्मण को यजुर्वेदी शाखा वाले ब्राह्मण को तक अच्छी प्रकार से भोजन कराना चाहिए। जैसे जिसके आदर से भोजन करता है, सात पीढ़ी तक देखते होते हैं। यह रग और कर्म की कठिन विधि है और से आचरित कौन विधि इस प्रकार है। यदि पर ऊपर कहे ब्राह्मण न मिले तो नाना जमाता यज्ञ कराने वालों को भोजन देना चाहिए। अच्छा न करे और पितृ कर्म में यत्न से परीक्षा करनी चाहिए। चोर पतित पोषक हो भाव से का करता निर्देव कर्म और पितृकर्म में अयोग्य कहा है। विद्याहीन जटाधारी साथ बैठाकर जब करवाने वाला लेकर कराने वाला इनको श्राद्ध का भोजन नहीं देना चाहिए। वैद्य पुजारी मांस बेचने वाला और पंडित समझता है, इनको भी राजा का
कारक फल और प्रभाव काले वाला भूल विरोधी अध्यायी और क्षेत्री चरवाहा देता है महायज्ञ का करने वाला से हरी रीति से जीवन या अथवा रीति से शूद्रा से का एक भाग इसकी हर स्त्री का घर में आग लगाने वाला, जलाने वाला, जहर से पैदा हुए अन्न खाने वाला, ताबित असब्र वाला, गवाही देने वाला तथा शुद्ध भी यदि पाखंडी
व्रत रहित ब्राह्मण और अधिवक्ता आदि और पंक्तिवार ब्राह्मणों को जो देव अथवा पितृकार्य में भोजन कराया जाता है वह राजस्व भोजन है। जो छोटा भाई बड़े भाई के रहते उनके पहले विवाह और होता है उसको विदा कहते हैं और बड़े भाई को कहते हैं। परिविदा और जिस करने से यह करते हैं वह पांचवा करने देने वाला और याजक वाला नरक को है। भाई की स्त्री से काम करता है उसको दीदी समझते हैं। दूसरी स्त्री से दो की और लक्ष्य यह है के लिए पैदा होकर देने वाले का करते हैं। उनकी रिवायत योग्य बढ़ाना का फल नष्ट कर देता है। शत्रु को यज्ञ कराने वाला जितने ब्राह्मणों को अपने अंगों से छूता है अर्थात श्राद्ध में जितने ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठता है उतनों के पूर्त संबंधी श्राद्ध का फल दाता को नहीं मिलता है। वेदज्ञ भी जो शूद्र याजक का दान से लेता है वह ये कच्चे बर्तन की भांति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। लता बेचने वाले जो कहता है वह निष्ठा होती है। वेद को देने से और गाय से नष्ट हो जाता है। ब्याज को देने से भी सफल हो जाता है। साथ में जो दान वाणिज्य वाले को दिया जाता है वह दोनों लोक में सफल होता है। पुनः विवाह के लड़के को दान देने से ही डालने की भांति व्यर्थ होता है और जो प्रसिद्ध मनुष्य है उनको देने से दाता की जनातर भोजन के लिए रुधिर मांस और हड्डी हो जाता है। तो किसी पंक्ति जिनसे ब्राह्मणों से पवित्र होती है वह इस प्रकार के होनी चाहिए। जो चारा लेकर और उनके जानने वाले क्षत्रिय और परंपरा से वेदाध्यायी है उन्हीं को पंक्ति पावा जाने के नामक यजुर्वेद में वर्णित व्रत को करने वाला ब्राह्मण ने उत्तरी सुवर्ण नामक यजुर्वेद के व्रत को धारण करने वाला काव्य शिक्षा दीक्षा ब्राह्मण विवाह से पैदा हुआ पुत्र और सर्वनाम करने वाला ही निष्ठा पंक्ति पालन जानना चाहिए। वेदांत का ज्ञाता ब्रह्मचारी करने वाला और साल के पहले दिन तथा ब्राह्मण से
या कौन का नियंत्रण के साथ नियंत्रित होती हो और विधाध्ययन न करें तब उन्हें नियमित के पास आते हैं और बाई के समान उसके पीछे चलती है और उसके साथ बैठते भी है। काव्य और कला में शास्त्र नियंत्रण पाकर और उसको स्वीकार कर किसी कारण भोजन न करने से ब्राह्मण को दूसरे जन्म में शुक्र होना पड़ता है। नियंत्रण पाकर जो होता है वह दाता के काम का भागी होता है और नहीं राग द्वेष रहित सदा ब्रह्मचारी वेद त्यागी महान दयाशील आदि देवता यह भोजन करने वालों को 4 से शुद्ध होना चाहिए। हिंसा पत्नी की जिससे पत्नी है और इसके वजह है वह सुनो मरीच आदि है के पुत्र स्वर नामक है और मरीच के पुत्र से बात देवताओं के भीतर रह जाते हैं। दानव लक्ष्मण साक्षी और कमला के वही सर है। हरि भोज सोम ब्राह्मणों की और क्षत्रियों के आजीवा वैश्य के और भीतर है। सोम का के पुत्र और वशिष्ठ के पुत्र है। काव्य से और ग्रंथ कहे गए हैं। इनके अनंत यह प्रथम पत्र है कहना चाहिए। ऋषि आदि इसके भीतर हुए हैं। क्रम से यह जगत हुआ है इससे अथवा चंडी लगे अर्थ से करने से दृष्टि होती है और स्थापना करे कि अच्छा नहीं तो शायद कर देते हैं। इसका कारण श्राद्ध समाप्ति देवता पूर्वक नहीं करना चाहिए और पूर्वक करने वाले का हित नाश हो जाता है। एकांत और पवित्र देश में भूमि से दक्षिण को लानी चाहिए। पवित्र देश अथवा श्राद्ध करने से होते हैं। अलग अलग पीछे हुए पर भावना को बैठाना चाहिए। सदाचारी भावना को आसन पर बैठाकर पुष्प धूप आदि से और उसके पश्चात विग्रह का पूजन करना चाहिए। उसके बाद
पीला राजन पान करना चाहिए और सबकी आज्ञा लेकर श्राद्ध करने वाला ब्राह्मण के साथ हाथों में हवन करना चाहिए। पहले हवन और यम को करें, फिर अन्य आदमी हवन से स्तुति करना चाहिए। यदि न हो तो ब्राह्मण के साथ में तीन आहुति दी भावना है, ऐसा ईश्वर का मत है। कौन रहे तो कुशल जीत और विभिन्न तौर से ब्राह्मण श्राद्ध करते हैं। आप लोगों की तरह नियमित आहुति देकर पूर्व दिशा पश्चिम को पिंड छोड़ने की की अन्य सामग्री करती का दक्षिण नहीं कुशल के पर पिंड छोड़ना चाहिए। पिंडों के रखने के बाद से एक द्रव फिर और तीन और नमस्कार करें। फिर दान के पात्र में जो शेष बचा है पिंड के बाद धीरे धीरे छोड़े और इस मनुष्य पिंडों को देकर प्रथम चाहिए। मेरे पिताजी का करे